सो व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई नो कि भाई तुम लोग बहुत ही परेशान हो एंड होना भी चाहिए, मतलब जायज़ है। देखो यार, मैं उतना ज़्यादा परेशान हूँ नहीं, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने पिछले वीडियोस में भाई बता के ऑलरेडी रखा है कि फ्लोरियन विर्ट्ज को लेकर और इस ट्रांसफ़र को लेकर मेरा ज़्यादा होप नहीं है। अगर ये होता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, अगर ये नहीं होता है तो भी हमारे लिए अच्छा है। एंड वो क्यों, मैंने ऑलरेडी भाई पिछले वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो फिर जाकर देख के आओ अगर तुमने अभी तक देखा नहीं है तो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करेंगे कि भाई ये जो ट्रांसफर सागा चल रहा है, भाई ये लिटरली हैरी केन सागा से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। ऑब्वियसली मैं मतलब उतना ज़्यादा परेशान हूँ नहीं, लेकिन बहुत सारे बायर्न फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों ने भाई इतना ज़्यादा डीएम्स किए हैं ना मुझे, भाई आई नो, आई कैन फील दैट। तो आज इस वीडियो में भाई इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई फ्लोरियन विर्ट्ज के इस टॉपिक को लेकर भाई बात करते हैं। भाई देखो यार, सुबह को हमें लगता है कि भाई हाँ वो बायर्न आ रहे हैं, शाम को हमें लगता है कि वो मैनचेस्टर सिटी जा रहे हैं, फिर रात को हमें पता चल रहा है कि नहीं वो बायर्न भी आ रहा है। आई मीन इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतने इस बार भाई ये डिसीजंस अदल बदल रहे हैं। एंड भाई जितने भी ट्विटर अकाउंट्स है, मतलब जितने भी ट्रस्टेबल ट्विटर अकाउंट्स है, हर कोई कंफ्यूज्ड है। एंड सब भाई अपने अपने हिसाब से भाई रिपोर्ट्स दे रहे हैं। किसी ने अभी तक कुछ भी कंफर्म्ड ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था भाई, दिस वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट। भाई मुलर का पिक्चर गिर गया भाई। एक्चुअली मैंने इन फ्रेम्स को ना दीवार पे वो पिन से नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चेंजेस होने वाले हैं और पीछे का ये बैकग्राउंड हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं रहेगा, तो डिफरेंट पिक्चर्स आएंगे, अपग्रेड होंगे, तो इसीलिए मैंने भाई इन सबको वो डबल टेप जो होता है उससे लगाया था। अब ऑब्वियसली भाई ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि भाई मुझे और भी कुछ बेहतर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एनीवेज, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गोलमाल सिचुएशन बन चुका है भाई फ्लोरियन विर्ट्ज के रिगार्डिंग। देखो यार, अगर सारे इंसिडेंट्स को भाई तुम ध्यान से समझोगे, डिटेल में समझोगे, तो फिर भाई तुम्हें पता चलेगा कि भाई फ्लोरियन विर्ट्ज के साथ अभी तक बायर्न बोर्ड मेंबर्स का 1v1 कन्वर्सेशन हुआ नहीं है। आई मीन हाँ, ऑब्वियसली फ्लोरियन विर्ट्ज के पिताजी के साथ हुआ है, तो फिर भाई फ्लोरियन विर्ट्ज के पिताजी के साथ बायर्न मेंबर्स का एंड उली हॉनेस का बातचीत हुआ है, लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज के साथ डायरेक्टली नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे न्यूज मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई फ्लोरियन विर्ट्ज मैनचेस्टर सिटी गया था एंड पेप गार्डियोला के साथ एक 1v1 कन्वर्सेशन पे आया था, जो सुन के तो ये लग रहा है कि भाई मैनचेस्टर सिटी अभी लीड कर रहा है इस डील पे। अब देखो यार, मतलब कहीं ना कहीं से हमने अभी तक फ्लोरियन विर्ट्ज से 1v1 कन्वर्सेशन नहीं की, ऑन द अदर हैंड सिटी ने कर लिया है, तो ये कहीं ना कहीं से मतलब एक हाँ झटका देता है ऑब्वियसली। अब ये सारे अगर इंसिडेंट्स तुम कंसीडर करोगे तो फिर भाई कहीं ना कहीं से लग रहा है कि भाई मैनचेस्टर सिटी आगे है, लेकिन कल तक जो रिपोर्ट था उसमें क्लियरली यही इंडिकेशन था कि भाई बायर्न म्यूनिख आर 80% मतलब ये डन डील हो चुका है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा था। भाई रोमानो ने भी कंफर्म किया था, तो फिर भाई ये सिचुएशंस बन रहा है। सो आई डोंट नो भाई अल्टीमेटली क्या होने वाला है, एंड अल्टीमेटली फ्लोरियन विर्ट्ज आए या फिर ना आए। देखो यार, सीरियसली बताऊँ तो भाई इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो मतलब ऐसे मेंटेलिटी का प्लेयर पसंद ही नहीं है जो कि हमें एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज़ करने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं डिनाई नहीं कर सकते उसके जो क्वालिटीज़ है, एंड ही विल ब्रिंग दैट क्वालिटी इन अवर टीम, मतलब जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। तो उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अगर वो आता है देन डेफिनेटली ही विल कुक विद अस, लेकिन अगर वो नहीं भी आता है तो भी चलेगा भाई। हम उस पैकेज से, वो 250 मिलियन का जो पैकेज है उससे भाई और भी बहुत बेहतरीन 3-4 प्लेयर्स खरीद सकते हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट है। एनीवेज भाई, इट वाज ऑल अबाउट फ्लोरियन विर्ट्ज। अब बात करते हैं दूसरे ट्रांसफर्स को लेकर। भाई देखो यार, और भी एक ट्रांसफर हो रहा है लीवरकुसन से, एंड दैट इज जोनाथन ता। आई मीन अभी तक डील तो डन हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 80% डन हो चुका है, एंड ये उतना ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। अभी तक जो रिपोर्ट्स है, मतलब सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो चुका है क्लब पर्सपेक्टिव से, दोनों ही क्लब ने एग्री कर दिया है। अब बस जोनाथन ता को एग्री करना है, उसके पर्सनल टर्म्स को एग्री करना है, एंड ऑल आर सेट।
तो भाई ये होने वाला है, मतलब मुझे मेरे हिसाब से तो ये 90% डन डील हो चुका है। अब देखो यार, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जोनाथन ता इज नॉट एन अपग्रेड। ऑब्वियसली मैं एग्री करता हूँ उन सबसे। देखो यार, हम एरिक डायर को बेच रहे हैं, मतलब बेच तो नहीं रहे, फ्री में जा रहा है वो बंदा, तो फिर ऑब्वियसली उसके वैकेंट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए जोनाथन ता इज अ परफेक्ट गाय। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि भाई एरिक डायर इज बेटर दैन जोनाथन ता। आई नो कि भाई बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उन लोगों ने देखा है लिवरकूशन के डिफेंस को, एंड वो काफ़ी सॉलिड था थ्रू आउट द सीजन। लास्ट सीजन की बात करो और इस सीजन की पहले हाफ की अगर बात करो तो फिर वो सॉलिड था। लेकिन कभी कभार ना भाई, एज ए टीम गेम जब खेलता है, हर एक बंदा जब एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि लिवरकूशन में करता है, तो वो कहीं ना कहीं से ना इंडिविजुअल प्लेयर्स के मिस्टेक्स उतना ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो फिर भाई तुम्हें दिखाई देगा कि कई प्लेयर्स मतलब थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स उसके हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके अराउंड उसके सही कंप्लीमेंट देने वाले प्लेयर्स रखा जाता है, देन ही कैन कुक बेटर, देन ही कैन फंक्शन बेटर। तो ये होता है भाई लिवरकूशन में। एंड कहीं ना कहीं से अगर हम जोनाथन ता को बायर्न पे भी उसके साथ सही कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, देन ही कैन वर्क। अगर नहीं खिलाते तो फिर भाई उसके भी ड्रॉबैक्स है, वो भी उतना बढ़िया नहीं खेल पाएगा। एनीवेज भाई, कैसे खिलाना है कैसे नहीं, इस पे तो हम बाद में डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो भी भाई मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो फिर भाई उठा लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि पैसा तो हम डाल रहे हैं फ्लोरियन विर्ट्ज पे। तो फिर दैट इज द सिनेरियो भाई। मैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करता कि और भी कोई अच्छा, जितने भी बहुत सारे ऑप्शन है भाई डिफेंस में, बहुत सारे ऑप्शन है, डीन हुइसन जैसे ऑप्शन है, डियोमांडे जैसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, और भी तुम लोगों को पता है। तो ये सिचुएशन हो चुके हैं, अभी फिलहाल पैसा नहीं है, तो फिर भाई फ्री में जो कुछ भी मिल रहा है भाई हम है और हम उठा रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। एनीवेज भाई, बाकी हम सबको पता चल चुका है कि भाई जावी अलोंसो अब रियल मैड्रिड जा रहा है। इसका यही मतलब है कि भाई लिवरकूशन अगले एक नया मैनेजर ढूंढ रहा है। सेल्स फैब्रिकस से बात हो रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक कि भाई सेल्स फैब्रिकस कोमो को छोड़ेगा, क्योंकि ही इज इन ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो कि भाई वो अच्छा कर रहा है एंड अच्छा तरीके से बिल्ड कर रहा है। तो ऑब्वियसली सेल्स फैब्रिकस तो नहीं आ रहा है। अगर वो आता तो फिर भाई परेशानी वाली बात होती, मतलब मैं थोड़ा बहुत टेंस्ड होता, क्योंकि सेल्स फैब्रिकस इज ए गुड मैनेजर भाई। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि भाई एरिक टेन हैग आ जाएगा, और ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है अल्टीमेटली, बट अगर तुम देखोगे, अगर तुम बुंदेसलीगा के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो फिर भाई इतने मतलब पिछले 2 साल से भाई लिवरकूशन वर आवर मतलब टॉप राइवल। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन लिवरकूशन हमारे टॉप राइवल रहेंगे। तो ऑब्वियसली भाई ये एक मतलब एक तरफ से तुम कह सकते हो कि बुंदेसलीगा में कंपटीशन लेस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम निको कोवाक की बात करोगे, तो फिर भाई उसने डॉर्टमुंड का जॉब लिया था जब डॉर्टमुंड था एट द पोजीशन ऑफ 10th, एंड अभी फिलहाल एक और मैच डे बचा है एंड दे आर फिनिशिंग एट द पोजीशन ऑफ 5th। तो फिर तुम समझ सकते हो कि कितना बढ़िया एक कमबैक दिया है डॉर्टमुंड ने पिछले कुछ गेम्स में। एंड हो सकता है मतलब उनका अभी फाइट है कि चैंपियंस लीग स्पॉट मतलब क्वालिफाई वो कर सकते हैं। ऊपर के जो मतलब 2 टीम्स है भाई, फ्रेबर्ग है एंड भाई फ्रैंकफर्ट है, अगर ये दोनों टीम अगर किसी तरीके से पॉइंट्स ड्रॉप करता है, देन माइट भी भाई डॉर्टमुंड क्वालिफाई कर सकता है। तो ये एक सिचुएशन बन चुका है। लास्ट मैच डे पे क्या होने वाला है ये भी देखना क्रूशियल होगा। अगर कहीं ना कहीं से डॉर्टमुंड नहीं कर पाता है क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, तो फिर भाई उनके बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स को शायद से बेचना पड़ेगा, एंड नहीं भी बेचना पड़ सकता है अगर वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा फील हो रहा है कि भाई अगले सीजन अगर मतलब किसी तरीके से डॉर्टमुंड क्वालिफाई कर गया चैंपियंस लीग, तो थोड़ा बहुत जितना भी पैसा उनको मिलेगा उससे भाई वो लोग और भी इम्प्रूव करेंगे, एंड कहीं ना कहीं से हमारा फिर से इटर्नल राइवल मतलब एक टफ फाइट हमें दे सकता है। एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि निको कोवाक भाई उनको हल्के में नहीं ले सकते हम। तो फिर दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड भाई। मुझे जितना कुछ पता था मैंने बता दिया। बुंदेसलीगा में क्या चल रहा है एंड भाई ट्रांसफर मार्केट में क्या चल रहा है मैंने सब कुछ बता दिया जितना मुझे पता था, एंड जितना अपडेट अभी 12:40 बज रहा है, इतना तक जितना अपडेट मेरे पास है मैंने सब कुछ बता दिया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, एंड तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या होने वाला है
प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड एक और अपडेट है कि भाई मतलब मैं अभी तक तो बायर्न से ही रिलेटेड सब कुछ वीडियोस बनाते हुए आ रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले से भाई बायर्न के वॉच अलोंग्स के अलावा दूसरे मैचेस का भी वॉच अलोंग करना स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई दूसरे क्लब्स एंड दूसरे न्यूज़ मीडियाज़ को भी भाई थोड़ा बहुत कवर करने का। लेकिन ऑब्वियसली बायर्न विल बी द मेन फोकस एंड बायर्न के बेसिस पे ही हम काम करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर का भी काम करेंगे। एंड मुझे लगता है कि भाई अभी वो टाइम आ रहा है धीरे धीरे जहाँ पे भाई दूसरे क्लब्स पे भी थोड़ा बहुत फोकस मैं डालूंगा एंड वीडियोस में बनाऊंगा। तो फिर इस मुद्दे पे तुम लोगों का क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। बट एनीवेज बायर्न विल बी आवर मेन फोकस क्योंकि बायर्न कम्युनिटी ही बनाना है। तो फिर ऑब्वियसली क्या तुम लोगों का थॉट्स है, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। अगर तुम लोग एग्री करते हो तो फिर भाई मेरा नेक्स्ट टॉपिक विल बी जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड पे किस तरीके से खेलने वाला है एंड कैसा एक सेटअप होने वाला है उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा। सो फिर शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस एंड मिलते हैं भाई दूसरे वीडियोस पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सान मियां।